तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसल्टेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन कौन से काम किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कंसल्टेंसी और जो कॉन्ट्रैक्टरशिप वर्क है उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कंसल्टेंसी का रियल मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली, एकदम आसान भाषा में। तो देखिए यहाँ पर जो भी जैसे बैंक के एस्टिमेट हो गए, ठीक है, बाद में वर्किंग ड्राइंग हो गए, सबमिशन ड्राइंग हो गए, ठीक है, बाद में यहाँ पर जो परमिशन के वर्क होते हैं, बिल्डिंग परमिशन के वर्क, ये जितने भी काम होते हैं या फिर हम कहेंगे जो ऑफिस वर्क होते हैं उसे हम कह सकते हैं कंसल्टेंसी वर्क। बेसिकली देखिए कंसल्टेंसी वर्क में आप अदर भी वर्क ला सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आरसीसी के वर्क ला सकते हो, या फिर जो सर्वे करके जो रिपोर्ट लिए जाते हैं, जिनकी जो ड्राइंग बनाई जाती है, उसे भी हम कंसल्टेंसी वर्क में ला सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जिसमें 90% काम जो है जो अगर ऑफिस से हो रहा है तो उसे हम कंसल्टेंसी वर्क कह सकते हैं, और जो 10% है वो अगर साइड पर होगा तो वो आएगा अपने कंसल्टेंसी के अंडर, ठीक है। अब अगर आपको कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है या फिर कंसल्टेंसी का लीगली काम करना है तो बेसिकली आपको कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो लाइसेंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बाद में एक्सपीरियंस कितना। लेकिन मैं आपको लाइसेंस बता दूं, मिनिमम आपके पास नगर पालिका या फिर महानगर पालिका का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का। जो भी आपको ये लाइसेंस मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के बाद देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि कंसल्टेंसी स्टार्ट करना या फिर लाइसेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर कोई, हर इंजीनियर जो भी पास आउट हो चुका है, जिसके पास भी डिग्री डिप्लोमा है, वो हर कोई अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकता है। खर्चा जो रहेगा, मिनिमम खर्चा रहेगा 50 से 60 हज़ार, या फिर हम कहेंगे 30 से 60 हज़ार का मिनिमम खर्चा आएगा, उसमें आराम से आपकी कंसल्टेंसी स्टार्ट हो सकती है। और लाइसेंस भी है, वो भी कुछ इतना मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के डेट में कोई भी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो असली दिक्कत है वो स्टार्ट होती है आपकी कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के बाद, और वो जो दिक्कत होती है वो उन्हीं लोगों को आएंगी जिनके पास ये स्किल सेट नहीं है। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको अगर कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के बाद अच्छे से काम करना है, मार्केट में टिके रहना है एज ए इंजीनियर, कंसल्टेंट इंजीनियर, तो उस केस में आपके पास कौन से स्किल सेट होने चाहिए। बेसिक जो है, सबसे पहला जो स्किल सेट है वो यही है। मान लीजिए अगर आप आरसीसी वर्क कर रहे हो तो भाई आपको आरसीसी कंप्लीटली आना चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगा आपको आरसीसी कम से कम इतना तो भी आना चाहिए कि जो लेबर है वो आपको सिखाना दे कि भाई इतना जो होता है वो बार का जो डायमीटर होता है ये नहीं, ये यूज़ किया जाता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कोई भी अगर आप, अब मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बिल्डिंग ड्राइंग कर रहा हूँ या फिर बिल्डिंग परमिशन कर रहा हूँ तो मेरे पास मिनिमम स्किल सेट होना चाहिए। मुझे बिल्डिंग ड्राइंग जो भी है, किस तरह से प्लानिंग होती है, ओरिएंटेशन क्या होता है, यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो कॉलेज में पढ़ाई गई हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि स्किल सेट यहाँ पर टेक्निकल स्किल सेट है कि आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एटलीस्ट बेसिक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आप कंसल्टेंसी में स्टार्ट कर रहे हो। दैट मे बी एस्टिमेट, दैट मे बी बिल्डिंग ड्राइंग, और दैट मे बी साइड वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आ गई स्किल सेट के साथ, वो रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैं कहूँगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ज़्यादातर जो काम है वो ऑफिस से होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास अगर 1 साल का भी मिनिमम, मैं कहूँगा 6 महीने से 1 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑफिस वर्क का, कंसल्टेंसी वर्क का, देन दैट इज़ सफिशिएंट। उसके ऊपर नहीं ज़रूरत, उसके ऊपर रहा तो चलेगा, लेकिन उस जो 6 महीने का एक्सपीरियंस है उसमें भी आप आपकी कंसल्टेंसी एक प्रॉपरली चला सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अर्निंग। आपने अगर कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, आपके पास स्किल्स भी है, आपको पता भी है किस तरह से काम करना है, सब चीज़ें आपने सीख ली है एक्सपीरियंस लेके, लेकिन अब हम इसमें अर्निंग कितनी करेंगे। देखिए अर्निंग 2 चीज़ों पर, मेनली 2 चीज़ों पर डिपेंड करेंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रहते कहाँ पर हो, ठीक है। उस एरिया में अगर उस काम को डिमांड है तो ही आपको वहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर आरसीसी ड्राइंग की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है आरसीसी ड्राइंग में एक्सपर्ट होने का या फिर आरसीसी ड्राइंग की सर्विसेज देने का, बिकॉज यहाँ पर डिमांड ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग परमिशन की, तो हमारे यहाँ बिल्डिंग परमिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो दैट मीन्स कि अगर
आपके एरिया में किसी चीज़ को वैल्यू है और अगर आप वही काम करोगे तो आपकी अर्निंग मैटर करता है, बढ़ सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि आप कितने एक्सपीरियंस होल्डर है या फिर आपके पास आपकी जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, उस केस में कोई भी क्लाइंट आपको इजीली वर्क नहीं देगा, बिकॉज आप एक नए बंदे हो, वो आपको किस बेसिस पर या फिर कौन से भरोसे पर आपको काम दे, तो ये दिक्कत हो सकती है। वही अगर हम एक्सपीरियंस एंड जो क्वालिटी दे रहे हैं उन इंजीनियर की अगर बात करेंगे तो आदमी पैसे भी देता है और उन लोगों के पास क्लाइंट भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उन लोगों का नाम हो चुका है। सो आपकी जो अर्निंग है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कि आप किस एरिया में रहते हो, कौन सी लोकेलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, आप किस तरह से क्वालिटी दे रहे हो, कितने सालों से क्वालिटी और सर्विसेज आप दे रहे हो, तो इस पर आपकी पूरी अर्निंग डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक फ्रेशर हो और आपकी कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये जानना, मैं सिर्फ कंसल्टेंसी की बात नहीं करूँगा, अगर लाइफ में भी अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो एक बात यहाँ पर जो मैं बताऊँगा वो आपकी लाइफ में भी किसी भी बात पर अप्लाई होती है। वो ये है कि मान लीजिए आपने कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, आपके पास सब स्किल सेट भी है और आपने एक अच्छा खासा लंबा टाइम भी इसमें निकाल दिया कंसल्टेंसी में, तो आप एट लास्ट पिक कहाँ पर करोगे, मतलब आप कहाँ पर पहुँच सकते हो, इसका पीक पॉइंट क्या है इस फील्ड का, कंसल्टेंसी का। तो मैं दो चीज़ों में इस बात को क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी पहचान होती है या फिर जो आपका फेम होता है वो कितना बढ़ेगा। देखिए, अगर आप कंसल्टेंसी में लॉन्ग टाइम के लिए हो या फिर आप एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट बन गए हो तो उस केस में आप जहाँ पर भी रहते हो उस पूरे एरिया में आपको आपके नाम से पहचाना जाएगा। ये आपकी, मैं कहूँगा कि फेम पॉइंट ऑफ व्यू अचीवमेंट रहेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियली। अब देखिए, मैं आपको फाइनेंशियली अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ तो वो ये है कि आप कितना भी इसमें स्ट्रगल कीजिए या फिर कितना भी आप ग्रोथ कीजिए, अगर मैं इस चीज़ को मंथली ग्रोथ में अगर कैलकुलेट करूँ, मंथली बता रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए अगर आप एक मैं कहूँगा तालुका सिटी में हो तो उस केस में आपकी मंथली जो इनकम है वो 25 या 30 हज़ार के ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है। ये मैं एट लास्ट की बात बता रहा हूँ कि आप पूरे सक्सेसफुल हो चुके हो उस फील्ड में, तालुका लेवल की। अब मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में हो जहाँ पर आप ज़्यादा चार्जेस करते हो, तो उस केस में हो सकता है कि जो आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसके अनुसार आपकी जो अर्निंग है या फिर जो भी आपके हम कहेंगे कि मैक्सिमम मंथली ग्रोथ है वो जाएंगे हार्डली 50 से 60 हज़ार, उसके ऊपर मुश्किल है, ठीक है। उसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो भी कंसल्टेंसी या फिर सर्विसेज है इंजीनियर के द्वारा या फिर आर्किटेक्ट के द्वारा जो दी जाती है उसको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि कंसल्टेंसी वर्क, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू द अदर फील्ड। सो दैट्स वाई यहाँ पर अर्निंग आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा ऐसी उम्मीद मत रखिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आप आपको यहाँ पर बता दी, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर इससे कुछ सॉल्यूशन भी बताता हूँ कि कैसे आप आपके जो भी अर्निंग है या फिर जो भी ग्रोथ है उसको बूस्ट कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। तो इसमें सोल्यूशन ये है कि आप सिर्फ कंसल्टेंसी वर्क मत कीजिए, ठीक है। कंसल्टेंसी, जैसे कि मैंने बताया था कि कंसल्टेंसी वर्क का मतलब क्या है कि 90% आप सिर्फ ऑफिस वर्क कर रहे हो, बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हो, बिल्डिंग परमिशन दे रहे हो, एस्टिमेट एंड वैल्यूएशन दे रहे हो, बाद में आरसीसी वर्क दे रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वे की ड्राइंग्स होती है वो बना रहे हो या फिर गवर्नमेंट एस्टिमेट बना रहे हो। तो ये पूरा होगा कंसल्टेंसी वर्क। लेकिन अगर आप इसमें एडिशन करोगे दो चीज़ें, अब पता नहीं आपको कितना टाइम लगेगा। देखिए, मैंने पता नहीं ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये चीज़ हर किसी के साथ अलग अलग टाइम पर हो सकती है। वो ये कि अगर आप सुपरविजन की वर्क अगर साथ में लो, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ हो सकती है, दैट्स एडिशनल वर्क, ठीक है। बाद में सुपरविजन के आपने एक लेवल अचीव कर ली, उसके बाद आप विथ मटेरियल की वर्क लीजिए तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये बात होगी। और इसके ऊपर जो है वो ये है कि जैसे अभी आपने सुपरविजन भी दिया, बाद में आपने विद मटेरियल का भी काम दिया, अब जो मटेरियल है जैसे कि सीमेंट हो गया, ठीक है, देन ब्रिक्स हो गए, तो ये भी अगर आप खुद सप्लाई करोगे, ठीक है, तो सेल करोगे या फिर सप्लाई करोगे तो उस केस में भी आपकी ग्रोथ होगी। तो ये मैं कहूँगा कि एडिशनल यहाँ पर बिजनेस हो सकता है कंसल्टेंसी के साथ, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है और जिससे आप सच में एक जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे पैसा कमाना कहते हैं लाखों में, तो वो अमाउंट आप कमा सकते हो मंथली। सो हाँ, ये एक इसमें सोल्यूशन है। लेकिन अब हम बात करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक के लिए या फिर जिस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और वो ये है कि भाई किसे करना चाहिए कंसल्टेंसी वर्क और किसे नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक ही वर्ड कहूँगा जो कि मैटर करता है दोनों भी चीज़ों में, कि आप में पेशेंस कितने हैं।
आप में सबूरी कितनी है, शांति सबूरी अगर आप में है तो ही आप इस फील्ड में एंटर कीजिए। बिकॉज मैं अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी मुझे 3 साल हो चुके हैं कंसल्टेंसी स्टार्ट करके। तो जो मेरे पहले 1-2 साल थे उसमें मैंने इतना कमाया कि उससे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि जो लेबर होते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं मंथली या फिर ईयरली भी अगर मैं काउंट कर दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में पेशेंस हो कि मैं रुक सकता हूँ, ठीक है, मुझे अगर कम पैसे मिले स्टार्टिंग में तो चलेगा, लेकिन मैं सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, तो ही आप इस फील्ड में आइए, तो ही आप कंसल्टेंसी स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी ऐसी सोच है कि मुझे मंथली पहले ही ऑफिस स्टार्ट करने के बाद ही मंथली 10,000, 50,000 या फिर 25,000 ऐसा कुछ पेमेंट मिले, तो भाई आपके लिए ये फील्ड नहीं है। बिकॉज हर किसी का अलग अलग टाइम होता है, ठीक है, आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वो आपकी प्लेस और सिचुएशन और आपके स्किल सेट पर डिपेंड करता है कि आपको हो सकता है, जैसे भी मुझे 3 साल लग गए एक प्रॉपर एक स्टेबल पोजीशन पर आने के लिए, हो सकता है आपको 2 साल लगे, हो सकता है 4 साल या फिर मैक्सिमम 5-6 साल। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं अर्निंग के बारे में, जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि इसमें अर्निंग कैसे इफेक्ट करती है और आपके पेशेंस कैसे इफेक्ट करते हैं। अब 2 तरीके हैं सिचुएशन को देखने के। सबसे पहला तरीका ये है कि हम कमाते कितने हैं मंथली, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि जो मैं अभी अमाउंट बताऊंगा वो सच नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा एक जो वर्क है कंसल्टेंसी का, वो जो सर्विस है उसकी जो चार्जेस है वो है 5,000, ठीक है। अब अगर मेरे पास मंथली या फिर मैं कहूँगा कि महीने में सिर्फ एक ही क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, तो मैं महीने की कितने कमा रहा हूँ, सिर्फ 5,000, ठीक है। अगर 2 क्लाइंट आएंगे तो 10,000, अगर 4 आएंगे, अगर 6 आएंगे, तो ये आप कैलकुलेशन कीजिए। सो बेसिकली मैं कहूँगा कि कंसल्टेंसी की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि आपके पास क्लाइंट कितने आ रहे हैं, ठीक है, इस पर आपकी ग्रोथ जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है। लेकिन जो मैंने नंबर बताए कि पहला क्लाइंट होता है या फिर 2 क्लाइंट होते हैं, ये आने में ही कितना टाइम लगेगा ये आप खुद नहीं बता सकते। ये उस एरिया की सिचुएशन डिपेंड करती है, वहाँ पर कितने कंसल्टेंट ऑलरेडी हैं या फिर वहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है सिविल इंजीनियर को, और वहाँ पर कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं। इन सब चीज़ों पर ये चीज़ें डिपेंड होंगी आपकी अर्निंग और आपकी ग्रोथ। सो मैं कहूँगा कि अगर आप में पेशेंस है, अगर आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, हाँ मैं एक और चीज़ कहूँगा, पेशेंस तो एक जो कि सभी चीज़ों में लागू है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन एक और बात है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अब देखिए मान लीजिए आप में डेयरिंग नहीं है, डेयरिंग ना होने के 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि मे भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो आप एक बड़े बिजनेस में या फिर हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टरशिप में डायरेक्टली हाथ नहीं डाल सकते, बिकॉज वहाँ पर लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद हज़ारों मिलती है, ठीक है, या फिर लाखों मिलते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप कंसल्टेंसी में आइए। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि यहाँ पर आपको पहले ही महीने से इनकम होगी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको कछुए के गति से ही सही पर आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये एक पॉइंट होगा। अब दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऐसे हैं कि दे आर फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, मतलब अगर आप मान लीजिए अपंग हैं, ठीक है, जिसे हम फिजिकली अगर आप चैलेंज हो, तो उस केस में भी आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, बिकॉज ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर देखा जाए, अब मेरी भी अगर बात करूँ तो मैं पंखे के नीचे या फिर एसी में बैठकर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये एक बात हो गई। और तीसरी बात यह है जो कि ऑप्शनल बात है, हालांकि ये प्रैक्टिकली पता नहीं आपके लिए कितने लागू है, वो ये है कि मान लीजिए अगर आप फीमेल हो, लड़की हो, तो उस केस में होता है कि मैं कुछ लड़कियों का ऐसा माइंड में रहता है कि मैं साइट पर काम नहीं कर सकती या फिर मुझे साइट वर्क पसंद नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी उतनी सच चीज़ है कि कई लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो साइट पर भी काम करती हैं और साइट पर लेबर से काम भी करवाती है। तो ये तो आपके सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप घबराते हो साइट पर वर्क करने के लिए या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो साइट पर वर्क करने के लिए, देन कंसल्टेंसी आपके लिए है। तो आई होप कि जो चीज़ें हैं, मैंने जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं आपसे, अब आपको अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई है कि कंसल्टेंसी वर्क आपको करना है या नहीं करना है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा सभी सवालों के जवाब देने की। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।